हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम बात करने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के बारे में। आपने ढेर सारी बार इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, इसको ढेर सारी बार देखा होगा कि जनरली हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, जो आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा हम उसको क्या कहते हैं, इट इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू योर 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से कहते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि क्यों सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही स्टेबल माना जाता है? यस, क्या आपको ये बात पता है कि आपने ये पढ़ रखा है कि सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, 18 इलेक्ट्रॉन आने पर ही आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल माना जाता है? ऐसा क्यों होता है जनरली, ये सवाल बनता है। ओके, यस। और इट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पर हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, यस। अब 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, जनरली हम क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की मदद से हम कोई भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स होता है, हम उसको क्लासीफाई करते हैं वेदर इट इज़ फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन और नॉट। अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं फॉलो करता तो हम जनरली क्या कहते हैं, इट इज़ अनस्टेबल कहते हैं। ओके, यस। अब कहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की, क्यों हम 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को ही देखते हैं? तो चलिए सबसे पहले तो चलते हैं तो आपके मेन ग्रुप के मॉलिक्यूल्स पे। अगर मैं जनरली बात करूं आपके कार्बन के मॉलिक्यूल की, आपने कभी देखा है कि आपको CH5 मिल रहा है? यस, क्या आपने कभी देखा है CH5? CH5 की अगर मैं बात करूं, ओके, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा वाला कंपाउंड, ऐसा वाला मॉलिक्यूल? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। ओके, यह आपका कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। ओके, इट कैन नॉट हैपन। वाई? बिकॉज यहाँ पर इस तरीके के मॉलिक्यूल को बनने के लिए कार्बन के पास क्या होनी चाहिए, 5 वैलेंसी होनी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है एक s ऑर्बिटल, इसके पास है एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, CH5 पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूँ CH4 की, अगर मैं बात करूँ CH4 की, अब अगर मैं पूछूं आपको क्या CH4 पॉसिबल है, तो आप कहोगे यस, हमने तो ढेर बार बहुत बार पढ़ रखा है इसको, इसका ज्योमेट्री आप बता दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी बातें आप कर सकोगे आराम से। ओके, तो ये क्या है, मोर स्टेबल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यस, दिस कंपाउंड इज पॉसिबल, दिस मॉलिक्यूल इज पॉसिबल। ओके, ये आपने पढ़ रखा है। क्यों सर? क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके पास क्या है, इसके पास एक s ऑर्बिटल है जैसे मैंने अभी बताया, और 3 p ऑर्बिटल है। ओके, 3 p ऑर्बिटल है। अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आती है 2s2 एंड 2p2। और जनरली अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन के। अब क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं आपके कार्बन के साथ, इनको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दिस इज अ लिगैंड। हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH4। ओके, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ जाएंगे, यहाँ पर आ गया एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एंड 4th हाइड्रोजन। ओके, यस, लो, ये बन गया आपका CH4। ओके, सो नाउ दिस इज फॉर्मेशन ऑफ CH4 टेकिंग प्लेस। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, कोवैलेंट मॉडल के थ्रू भी देख सकता हूं, एज वेल एज आयनिक मॉडल के थ्रू भी देख सकता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं CH4 की कोवैलेंट मॉडल के थ्रू, तो यहां पर क्या होगा, आपके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, ये हैं आपके 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ देखते हो, आपके नोबल गैस फैमिली में, नोबल गैस एलिमेंट्स में। ओके, जनरली उनके पास होते हैं NH2 एंड NP6 कॉन्फ़िगरेशन, उनके पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनको स्टेबल कहते हैं। अब यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, इसीलिए हम इसको स्टेबल कहते हैं। ओके, सो दिस इज फ्रॉम कोवैलेंट मॉडल पर्सपेक्टिव। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोवैलेंट मॉडल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन के आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन से और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन से, तो ये दे रहे हैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन।
अब चलिए अगर मैं बात करता हूँ आयनिक मॉडल के थ्रू, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आयनिक मॉडल में हम क्या करते हैं, जनरली आपको जो बॉन्ड्स मिलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में उनको हम तोड़ देते हैं, ओके, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, आयनिक मॉडल के थ्रू अगर आप देखेंगे, मैं आपके CH4 को लिख सकता हूँ C-4 प्लस H प्लस में 4H प्लस में। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन हम गिन रहे थे, यहाँ पर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं गिनी जाएगी, फिर भी यहाँ पर कितने आएंगे सर, 4 तो आपके कार्बन के आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के, और प्लस 4 चार्ज, यानी ये हो गए फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, फिर से हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। या तो आप कोवैलेंट मॉडल देख लो या तो फिर आयनिक मॉडल ले लो, दोनों से आपको क्या मिलेंगे, CH4 के 8 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन यानी आपका नोबल गैस फैमिली वाला एलिमेंट वाला कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये स्टेबल माना जाता है, ओके। अब जनरली यही थ्योरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में, ओके। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में ये थ्योरी हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उसमें किस तरीके से आपको ये एक्सटेंशन देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट की, अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट की, यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास यहाँ पर NS ऑर्बिटल होगा, यस, एक S का ऑर्बिटल आ जाएगा, और 3 P के ऑर्बिटल आ जाएंगे, और 5 D के ऑर्बिटल आ जाएंगे। अगर मुझे क्या करना है, इन सारे ऑर्बिटल्स को फिल करना है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, यस, आपने सही बताया, मुझे लगेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। यस, इसमें क्या आ जाएंगे सर, इस 9 ऑर्बिटल्स में कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओके, यस, इसमें आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं आपको, और अगर आप इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हो, कुछ आ जाएंगे आपके मेटल से और कुछ आपके लिगैंड के डोनेशन के थ्रू आपके कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ये 18 इलेक्ट्रॉन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ये क्या बन जाती है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है जो आपके नोबल गैस एलिमेंट्स की क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है, क्लोज्ड वैलेंस शेल मानी जाती है, ओके। नोबल गैस एलिमेंट्स की क्लोज्ड वैलेंस शेल कितनी होती है, उनमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं, अगर आप इन सारे ऑर्बिटल्स को भरते हो तो 18 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन अगर भर गए तो ये क्या हो जाएगी, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट इज एनालॉगस टू दैट ऑफ योर नोबल गैस फैमिली एलिमेंट्स, ओके। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इसीलिए इसी वजह से अगर आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। बट ये रीज़न यहीं पर ख़त्म नहीं होता, ओके। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ MOT से, ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, MOT को अप्लाई करेंगे। अगर मैं MOT को अप्लाई करता हूँ किस तरीके से दिखेगा सर, मान लीजिए मैं लेता हूँ एक MOT या फिर एक कॉम्प्लेक्स जो दिखता है ML6 टाइप, ओके, ये मैं ले सकता हूँ क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। चलिए मान लेते हैं मैं लेता हूँ क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स अगर मैं लेता हूँ क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, इसके अगर मैं ऑर्बिटल्स लेता हूँ सर, क्रोमियम के पास क्या आ जाएंगे सर, एक S का ऑर्बिटल आ जाएगा, 3 P का ऑर्बिटल आ जाएगा, और 5 D के ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ओके। और कार्बोनिल लिगैंड के अपने कुछ ये होंगे ऑर्बिटल्स, उनको अगर आप क्या करते हो, इन ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सअप करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से एक MOT मिलेगा फॉर योर मेटल कार्बोनिल्स, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके मेटल के ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर क्या आपके 6 कार्बोनिल्स के आ जाएंगे ऑर्बिटल्स। अब ये क्या कर रहे हैं सर, जो सिमिलर शेप सिमिलर एनर्जी कैरी करता है वो क्या करेंगे, मिक्स होंगे और आपको नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करके देंगे। कुछ बॉन्डिंग होंगे, कुछ नॉन बॉन्डिंग होंगे, और कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे, ओके, यस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब क्रोमियम है, क्रोमियम के पास क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस, क्रोमियम के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 कार्बोनिल लिगैंड्स है मेरे पास। उनके पास सिग्मा की अगर मैं बात करूं, सिग्मा के 6 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हर 6 कार्बोनिल के, और उनमें होते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मानकर चलो, यस।
लोन पेयर मानकर चलो। और यहाँ पर आपको पता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके कार्बोनिल के एम्प्टी होते हैं, लूमो की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं और आपको नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए सर, यहाँ पर 6 आ गए, यहाँ पर 12 आ गए। इनको अगर आप फिल करते हो आपके इन नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो जस्ट अभी फॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे सर, 2 आ गए, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16 एंड 18। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर लेता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये कहाँ गया सर, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ई स्टार, ईजी स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। और जब जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बनेगा। यस, और यहाँ से मान लीजिए ये तो चलिए ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बात हो गई। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब इस केस में मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, T2G में से मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो फिर से क्या होगा, आपने स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर से आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर रहे हो तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल भी देते हो तो फिर से आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन जब जब आपके कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहेंगे वो जनरली क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस आ जाते हैं। कुछ कंडीशन क्या कहेंगे सर, जनरली ये डिपेंड करते हैं लिगैंड पे। ओके, अब लिगैंड इस केस में क्या है सर, कार्बोनिल है, विच आर गुड सिग्मा डोनर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। तो ये क्या करेंगे सर, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं आपके इन डी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इन ऑर्बिटल्स को T2G सेट एज वेल एज EG सेट में डिवाइड कर देंगे। ओके, इन ऑर्बिटल्स को EG सेट में डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये अनस्टेबल बन रहा है। बट जनरली कुछ ऐसे भी आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये जो लिगैंड यूज़ कर रहे हैं दे आर ओनली सिग्मा डोनर्स। ओके, जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर की क्वालिटी बढ़ती है उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। अगर जनरली सिग्मा डोनर है तो ये स्प्लिटिंग बहुत कम होगी। तो ये क्या होगा सर, ये अब स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग से वीकली एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। ओके, दिस विल बी वीकली एंटी बॉन्डिंग इन नेचर। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे उतना असर नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स योर ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स टू फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, तो ये बात याद रखना, जब जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर क्या करेगा, आपका ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। बट वेराज अगर आपका एक वीक लिगैंड है तो उतनी स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, और इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल या तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो कर सकता है या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर सकता। इसका एक एग्जाम्पल है आपका ZnEn बाय थ्राइस 2 पॉजिटिव। ओके, इसका एग्जांपल आपको मिसलर टार में मिल जाएगा, इसका MOT भी आप उसमें देख सकते हो। ओके, और इस पे से कई क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एंड आई होप जो मैंने आप बताया आपको और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अच्छे से उसको समझ पाओगे, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे आप रिलेट कर पाओगे। और अगर आपके ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखना है, जो इम्पोर्टेंट है जैसे आपको लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल रिप्लाई, वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।